आरा, काराकाट और अगियाव, ये 3 सीट से हमारे साथी जीते हैं। सुदामा जी, राजाराम जी और शिव प्रकाश जी। और नालंदा बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा और संदीप जी वहाँ दूसरे नंबर पर रहे। कुल मिला के जो बिहार का चुनाव परिणाम है, जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से तो बिहार का परिणाम नहीं आया। हम समझते थे कि शायद 2020 के विधानसभा में जो परिणाम आया था उसी के इर्द गिर्द इस बार का परिणाम रहेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कायदे से हमें 20 सीट जीतना चाहिए था 40 में, लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर पूर्णिया की सीट को भी जोड़ ले तो 10 सीट हमें मिली। इस पर तो एक समीक्षा की ज़रूरत है, समीक्षा हम लोग करेंगे। लेकिन 19 की तुलना में बिल्कुल जो लोग ये सोच रहे थे कि 40 देश में 400 पार और बिहार में भी 40, ये जो बातें हो रही थी, तो उसका तो बहुत ज़बरदस्त जवाब देश ने भी दे दिया और बिहार ने भी दे दिया। जो जनादेश अभी आया है, इसमें निश्चित तौर पर ये मोदी सरकार के खिलाफ है, बहुत साफ, इसकी दिशा बहुत साफ है। देश के हर कोने से और ख़ासकर उत्तर प्रदेश, जहां मोदी, शाह, योगी सबका गढ़ है, उस उत्तर प्रदेश का जो चुनाव परिणाम है उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और देश की आर्थिक नीतियों में दिशा बदलने के लिए, जन कल्याण की दिशा में आर्थिक नीतियों को संचालित करने के लिए जनता ने वोट किया। लेकिन उस जनादेश की जो जितनी तीव्रता होनी चाहिए थी, इसमें शायद कुछ कमी रही और इसके चलते संख्यागरिष्ठता खोते हुए भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रह गई और एनडीए जोट को, एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का मौका मिल गया है। जनादेश तो ये कहता था कि मोदी जी को और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहना चाहिए, अमित शाह जैसे गृह मंत्री भी देश के वो नहीं चाहिए। जिस तरह से ओम बिरला संसद का संचालन कर रहे थे, बिल्कुल ही पार्टीजन तरीके से, अलोकतांत्रिक ढंग से, तो ऐसा स्पीकर भी नहीं चाहिए। तो अभी कितना बदलाव हो पाएगा, इस जनादेश का कितना सम्मान एनडीए गठबंधन की ओर से होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन हम लोगों ने तय किया इंडिया गठबंधन की ओर से कि हम इस जनादेश की मूल भावनाओं को, इसको आगे बढ़ाते हुए सरकार पर बिल्कुल संसद के अंदर और बाहर ज़बरदस्त दबाव पैदा करेंगे, ताकि जो जनादेश की आकांक्षा है, भावना है, वो पूरा हो सके। इसी दिशा में हम लोग काम करेंगे।